जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी के बारे में बताऊंगी। पुत्रदा एकादशी जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसकी पूजा विधि, इसका महत्व और इसकी कथा का वर्णन करूंगी। आप बड़े ध्यान से इसका श्रवण करें और इसके पुण्य का फल पाएं। दोस्तों, इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मैंने इस तरह की कथाओं का और श्रावण मास के महत्व का, वैशाख मास के महत्व का, इस सब तरह की कथाओं का मैंने वर्णन कर रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर इन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो आज मैं आपको श्रावण मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी के बारे में बताऊंगी। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस तरह की कथाओं के श्रवण का फल मिल सके और आपके साथ वो भी पुण्य के भागी हों। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में। पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन सुदी एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान जनार्दन की प्रतिमा को एक ऊंचे स्थान पर बिठाकर उनके चरण धोकर उन्हें आचमन करवाकर उन्हें भोग लगाकर स्नान कराएं। फिर उत्तम वस्त्र भूषणों से भगवान का श्रृंगार कर धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य तथा पुष्पों से भगवान की आरती एवं पूजन करें। तत्पश्चात सात्विक वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर उन्हें सादर प्रणाम कर उनका शुभाशीष ग्रहण करें। दक्षिणा के अतिरिक्त अपनी शक्ति अनुसार ब्राह्मणों को दान भी देना चाहिए। दिन भर भगवान का भजन, पूजन, कीर्तन व रात्रि में भगवान के चरणों में विश्राम करें। दिन में एक समय फलाहार करें, अन्न एवं नमक की वस्तुएं न लें। इस प्रकार नियम निष्ठा पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वालों को संपूर्ण मनोकामना का फल मिलता है। धन की कामना करने वालों को धन प्राप्ति होती है। संतान की इच्छा रखने वालों को संतान प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप भगवान की पूजा विधि और नियम से करें। तो दोस्तों, अब मैं आपको एकादशी की कथा का श्रवण कराती हूँ। आप ध्यानपूर्वक एकादशी की कथा का वर्णन सुने। अत्यंत प्राचीन काल का विवरण है कि कंचनपुर नामक नगर में सूरसेन नाम के राजा राज्य करते थे। राजा बड़े ही पुण्यात्मा और प्रतापी थे। उनके राज्य की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी, किसी को कोई अभाव न था। राजा बड़े पुण्यात्मा, प्रणपालक एवं धर्मात्मा थे। राज्य की समस्याओं एवं तत्पर कर्तव्य पालन के कारण राजा राज्य की स्थिति में तो संतुष्ट थे, किंतु वे संतान न होने के कारण अत्यधिक दुखी थे। संतान न होने के कारण राजा सदैव ही दुखी और उदास रहते थे कि मेरे बाद राज्य का क्या होगा, कौन मेरी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखेगा, क्योंकि मेरी तो कोई संतान ही नहीं है जो मेरे राज्य का उत्तराधिकार ग्रहण कर राज कार्य करे। राजा सूरसेन के 101 रानियां भी थीं। राजा को इनके भविष्य की चिंता भी सताती रहती थी। राजा को इस प्रकार की मानसिक चिंता हर समय सताती रहती थी। इसी चिंता में धीरे धीरे राजा का स्वास्थ्य गिरने लगा। कमजोर होते होते राजा को बुखार रहने लगा। हर समय चिंता के कारण बुखार रहने की वजह से राजा का बुखार मियादी बुखार बन गया। राजा की ऐसी शोचनीय दशा देखकर मंत्रीगण राजा को बार बार तरह तरह से समझाने लगे, पर मंत्रियों के समझाने का राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह प्रतिदिन बीमार रहते हुए शोचनीय दशा की ओर बढ़ने लगा। अपने सब प्रयास व्यर्थ देखकर राजा के मंत्रीगण पुराने मंत्री के पास पहुंचे। राजा की चिंता और शोचनीय दशा का परामर्श मांगा।
पुराने मंत्री ने कहा, आप लोग राजा से कहिए कि वह अपने राज्य के सभी विद्वानों और ज्योतिषियों को एकत्रित कर उनसे अपने लिए संतान प्राप्ति का मार्ग पूछें। पुराने मंत्री का परामर्श प्राप्त कर राजा के सभी मंत्री राजा के पास लौट आए। पुराने मंत्री के कथनानुसार ही करने के लिए कहा गया। इस पर राजा ने अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि मेरे राज्य के सभी विद्वान, पंडित एवं ज्योतिषीगण शीघ्र ही राज दरबार में उपस्थित होने का कष्ट करें। राजा की मुनादी सुनकर सभी विद्वान ज्योतिषी राज दरबार में उपस्थित हुए तो राजा ने सभी विद्वानों एवं ज्योतिषियों को संबोधित कर कहा, मैंने आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया है कि मेरे कोई संतान नहीं है। मुझे राजा एवं प्रजा के भविष्य की चिंता सता रही है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग अपनी अपनी गणनानुसार जानकर मुझे यह बताएं कि क्या मेरे लिए कोई संतान योग है या नहीं। ज्योतिषी गणों एवं विद्वानों ने गणना की, शास्त्रों के विधान देखे तो पाया कि राजा के लिए कोई संतान योग नहीं था। इस पर सभी विद्वानों एवं ज्योतिषियों ने उदास होकर कहा, हे राजन, यह बड़े दुख की बात है कि शास्त्र वचन के अनुसार आपके जीवन में कोई संतान योग नहीं है। विद्वानों और ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा और दुखी हुआ। राजा को और दुखी एवं उदास देखकर राज्य के सबसे वयोवृद्ध विद्वान को राजा पर बड़ी दया आई। उसने कहा, हे राजन, श्रावण मास की सुदी पक्ष में पुत्रदा एकादशी का जो व्रत आता है उस दिन आप व्रत करें। वेद पाठी सात्विक ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। भक्ति भाव से विधिवत भगवान का पूजन भजन, भिक्षुओं को दान दें एवं रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास ही शयन करें। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको पुत्र प्रदान करें। राजा ने इस वृद्ध विद्वान सहित सभी विद्वानों एवं ज्योतिषियों को प्रणाम किया और यथोचित सत्कार तथा दान द्वारा सभी को संतुष्ट कर विदा किया। स्वयं राजा ने तत्काल पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का प्रण किया। राजा जब अपने महल में पहुंचा तो रानियों ने उनसे पूछा, विद्वानों ने पुत्र प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय बताया। इस पर राजा बोला, विद्वानों और ज्योतिषियों ने मुझे पुत्रदा एकादशी व्रत करने के लिए कहा है। मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि मैं श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत करूंगा। मुझे विश्वास हो रहा है कि मेरे अवश्य ही संतान उत्पन्न होगी। राजा की बात सुनकर उसकी सब रानियां बोल उठी, हम सभी आपकी तरह श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगी। रानियों की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। जब श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत आया तो राजा ने पूर्ण विधि विधान सहित अपनी सभी रानियों सहित भक्ति पूर्वक भगवान का भजन पूजन एवं कीर्तन किया। ब्राह्मणों को सादर भोजन कराकर दान दक्षिणा दी और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर उन्हें प्रसन्न कर विदा किया। रात्रि होने पर राजा अपने मन को भगवान में लीन कर उनकी मूर्ति के चरणों के समीप ही रानियों सहित भूमि पर सोया। रात्रि में राजा पर प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें स्वप्न दिया और कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और व्रत से प्रसन्न हूँ, साथ ही तुम्हारी रानियों पर भी प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें प्रत्येक रानी से एक एक पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार तुम्हें 101 पुत्रों के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम्हारे सभी पुत्र विद्वान, चरित्रवान, सुंदर और धर्मपरायण तथा आज्ञाकारी होंगे। प्रातःकाल निद्रा निवृत्त होने पर राजा ने अपना स्वप्न सभी रानियों को बताया। स्वप्न की बात जानकर रानियों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने अपने राज्य में सभी भिक्षुओं को यथेष्ट दान देकर एवं भरपेट भोजन कराकर संतुष्ट किया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद राजा की प्रत्येक रानी के गर्भ से एक एक सुंदर तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। राजा ने अपने पुत्रों के जन्मोल्लास में बड़ा हर्षोत्सव मनाया। उसने सभी ब्राह्मणों, विद्वानों एवं ज्योतिषियों तथा भिक्षुओं को स्वर्ण, माणिक्य, हीरे, मोती तथा जवाहरातों का दान देकर प्रसन्न किया, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके बाद राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में एक राजाज्ञा
प्रचारित करवा दी कि प्रत्येक एकादशी के दिन हमारे राज्य की समस्त जनता व्रत करे, भगवान का हवन करे, विद्वान का आदर करे। जनता के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एकादशी व्रत के कारण ही मुझे पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे 101 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा के आदेश का आदर कर जनता ने भी एकादशी व्रत अपना लिया। राजा सब चिंताओं एवं दुखों से मुक्त होकर अपना राज कार्य करने लगा। उसका जीवन सुखी हो गया और वह अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर एकादशी व्रत की एक कथा का समापन होता है। अब मैं इसी तरह एक और कथा का श्रवण कराती हूँ। पुत्रदा एकादशी की एक और व्रत कथा है, तो 2 कथाओं का श्रवण मैं आज आपको कराऊंगी। तो दूसरी कथा इस प्रकार है। आप भक्तिपूर्ण इस कथा का श्रवण करें, अंत तक मेरे चैनल पर बने रहें और कथाओं का श्रवण का आनंद लें। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। महिजीत नाम के राजा महिष्मती नगरी में राज्य करते थे। राजा बड़े ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय तथा दानी थे। सब प्रकार के सुख वैभव से परिपूर्ण होते हुए भी उनके कोई संतान न थी। राजा संतान के अभाव से दुखी थे। एक दिन संतान के अभाव से दुखी राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वानों एवं ऋषि मुनियों को सादर आमंत्रित कर संतान प्राप्ति का मार्ग पूछा। राजा के पूछने पर विद्वान त्रिकालदर्शी लोमेश ऋषि ने राजा से कहा, बहुत पहले की घटना है कि एक बार आपने श्रावण मास की एकादशी के दिन अपने तालाब से जल पीती हुई गौ को भगा दिया था। उसी गौ के शाप के कारण आप संतान सुख से वंचित हैं। आपके लिए उचित यही है कि श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के दिन आप व्रत करें, भगवान की पूजा आरती तथा भजन करके उनको प्रसन्न करें, रात्रि जागरण करें। भगवान प्रसन्न होकर आपके शाप का निवारण करेंगे। आप शाप मुक्त होते ही आपके पुत्र उत्पन्न होगा। लोमेश ऋषि से इतना जानते ही राजा महिजीत ने श्रावण मास की एकादशी के दिन अपनी रानियों सहित भगवान का व्रत किया। भजन पूजन हवन कर रानियों सहित रात्रि में भगवान के चरणों में भूमि शयन किया। व्रत के प्रभाव से 9 मास बाद ही राजा की रानी के एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। वे हमेशा ही यह व्रत करने लगे। जब प्रजा को राजा के व्रत के प्रभाव की जानकारी मिली तो राजा की समस्त प्रजा ने भी पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार समस्त प्रजा का जीवन भी सुखी हो गया। हे पुत्रदा एकादशी, तुम राजा के समान ही अपने समस्त श्रद्धालु जनों का कल्याण करना। जिस प्रकार आप महिजीत राजा पर प्रसन्न हुई, इसी प्रकार आप सब पर प्रसन्न होना। तो दोस्तों, आपने कथा के माध्यम से ये जाना कि पुत्रदा एकादशी कितनी फलदायक है और मन वांछित फलों को देने वाली है। तो दोस्तों, आप सब भी इसी तरह पूजा विधि और भक्ति भाव से यदि ये व्रत करेंगे तो आप सभी के मन वांछित कार्य सिद्ध होंगे। आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सभी की सब इच्छाएं पूर्ण हो। मैं भगवान श्री हरि से इस तरह की प्रार्थना करती हूँ और इसी प्रार्थना के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।